नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है और बेरूत में हुए हमलों के बाद इजरायल और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। तो ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायल के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इजरायल भी लगातार अपने सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दे रहा है। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके सहयोगियों और क्षेत्रीय हितों पर हुए हमलों का जवाब है। वहीं ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो जवाब और भी ज्यादा बड़ा और सख्त होगा। दूसरी तरफ इजरायल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी खतरे का जवाब देने की बात कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता भी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें भी इस संघर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य विस्तार का असर वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। तो क्या इजरायल और ईरान के बीच ये टकराव अब खुले संघर्ष में बदलने जा रहा है और क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस संकट में शामिल होगा? और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का आगे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, ये सवाल बने हुए हैं। तो जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर हमला किया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और इसके साथ साथ जो टेंशन दुनिया में बढ़ रही है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ये बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का बड़ा हमला, हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। तो इजरायल की राजधानी पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, रात भर ड्रोन दागे गए हैं। हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जहां पर हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर हमले का दावा किया जा रहा है और ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। दावा यहाँ पर इजरायल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रात भर ये हमले किए गए हैं। और आपको बता दें, ईरान ने जारी किया इजरायल पर हमले का वीडियो, यानी कि जो हमला किया था उसका वीडियो भी जारी कर दिया ईरान ने इजरायल पर एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया। तो मिसाइलों पर ईरान का संदेश, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, कारण भी सामने आ चुका है। एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया है ईरान की तरफ से, जहाँ पर इजरायल पर जो हमले हो रहे हैं उसका ये वीडियो है। रात भर ड्रोन दागे गए हैं इजरायल पर और कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया इजरायल के। तो ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया है। मिसाइलों पर ईरान का संदेश भी है, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात भी लिखी है कि ईरान किसी भी तरह से लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और शायद ये बात ईरान को नागवार गुजर रही है, जिसके चलते अब ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात यहाँ पर लिख दी है। वीडियो यहाँ पर जारी किए गए हैं, किस तरह से हमले हुए हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ युद्ध के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी मिसाइलों पर ईरान का ये संदेश है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। ईरान ने खुद तय कर लिया है कौन भ्रष्ट है कौन नहीं, और ऐसे में इस हमले को जस्टिफाई करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो देखिए, वीडियो जारी किया गया है किस तरह से ईरान ने इजरायल पर अटैक किया है और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। कई शहरों को नुकसान पहुंचा है इजरायल के, रात भर ड्रोन दागे गए हैं, ये इजरायल ने भी कंफर्म कर दिया है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। विकास सबरोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, दोनों भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, आशीष सर, आपसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे आखिर वजह क्या नजर आ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेकर जरूर यहाँ पर हम कह सकते हैं ईरान अपना सपोर्ट दिखा रहा है, लेबनान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रख दी है कि हम लेबनान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मौका चुना गया है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? ऑन द सर्फेस गीतू, ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, क्योंकि कल फिर से मेरे ख्याल ईरान के 2 ड्रोन्स, सिंगल वे अटैक ड्रोन्स को यूएस नेवी ने डाउन किया था
जो कि टारगेट कर रहे थे शिप्स को हॉर्मुज में। तो इस समय ये पर्टिकुलर मुद्दा हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हॉर्मुज पे एरिया डोमिनेशन करना है IRGC को, हॉर्मुज पे एरिया डोमिनेशन करना है US नेवी को, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई को लेके बात चल रही है और ये इसी के बैकग्राउंड में वो MOU रुका पड़ा है। ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पे, वो एक मेजर स्टेटमेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि अब तक पिछले 2 हफ्तों से वो हॉर्मुज के डोमिनेशन के लिए हॉर्मुज में ही शिप्स को हिट कर रहे थे। अभी काफी दिनों बाद उन्होंने इसराइल पे फिर से टारगेट करना शुरू किया है और ये मेजर मेजर स्टेप है। हालांकि अभी भी कोई डैमेज की स्थिति नहीं आई है, बट द वेरी फैक्ट कि ओमान के स्काईलाइन को चीरता हुआ उनका मिसाइल वेस्ट बैंक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये मेजर एस्केलेशन है आफ्टर सो मेनी डेज। 30 40 50 दिनों के सीज फायर के बाद इस किस्म का एस्केलेशन एक बहुत ही गलत सिग्नल देगा। आज जब अभी अमेरिका में रात हो गई है, सवेरे वो पेंटागन को क्या ब्रीफ करेंगे, कैसे इसको काउंटर करेंगे, क्योंकि कई चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कि मिसाइल कैपेसिटी वापस फुल्ली रीएक्टिवेटेड है ईरान की। अभी तक था कि वो कहीं छिपा के रखा है दबा के, और बहुत छोटे प्रोजेक्टाइल्स यूज हो रहे थे, ड्रोन्स यूज हो रहे थे, रॉकेट्स यूज हो रहे थे छोटे। मिसाइल फ्रॉम ईरान टू इजराइल मतलब फुल्ली फंक्शनल रीलॉन्च कैपेसिटी ईरान के पास वापस आ गई है। एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन कुछ मिसाइलें उनकी सिटीज के अंदर छिपी हुई थी जिसके सामने रबल्स आ गए थे। अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट में जितनी भी अंडरग्राउंड मिसाइलें थी वो इंटैक्ट थी, लेकिन उनको बाहर लाके यूज करना दिक्कत था। आपने 2 दिन पहले दिखाया था कि वो सारे एंट्रेंस एंड एग्जिट्स ऑफ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के ईरान ने इस सीज फायर के दौरान खोल लिए थे। मतलब मिसाइलें वापस इस्तेमाल हो रही है, ये बहुत मेजर गलत न्यूज है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये ट्रंप का जो डेली का स्टेटमेंट है, इट इज ओनली एडिंग फ्यूल टू द फायर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरी हिजबुल्लाह से बात हो गई है और नेतन्याहू से बात हो गई है और दोनों ने एग्री किया है कि दे विल नॉट फायर ऑन ईच अदर, एंड आई हैव टोल्ड कि इजराइल विल नॉट गो टू बेरूत। जो भी जा रहे हैं बेरूत की तरफ IDF, वो वापस लौटेंगे, ये वर्ड्स हैं उनके। और उसके बाद इजराइल ने कल बेरूत के सबब पे प्रॉपर एरियल अटैक्स किए हैं। हालांकि वहां पे हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसकी लीडरशिप थी, लेकिन मुद्दा वही था कि आपने प्रॉमिस किया है US को और US ने वापस ईरान को कि हम बेरूत पे भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन लीगली नेतन्याहू ने अपने को सेफ रखा था। उन्होंने बोला था कि अगर हमारे ऊपर अटैक्स होंगे हिजबुल्लाह से तो हम बेरूत को भी मारेंगे। दिस वाज आफ्टर ट्रम्प्स प्रॉमिस। तो उनके अपने जो खटास हैं रिश्तों के, वो बढ़ते रहेंगे। और तीसरा, ये ईरान को एक फिर से कारण दे रहा है, हिजबुल्लाह को फिर से कारण दे रहा है टू अटैक मेन सिटी ऑफ गाजा, वेस्ट बैंक, एंड हो सकता है कि अब जेरूशलम को या तेल अवीव को भी फिर से हिट किया जाए। सो दिस इज नॉट गुड न्यूज। सरप्राइजिंगली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना तो फुल फ्लेजेड सेकंड फेज पे पड़ रहा है, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं दिख रही है, इट कैन बी अ सडन अटैक, ना ही पेट्रोलियम प्राइसेस पे पड़ रहा है विच आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू बी अंडर $100। कई लोगों ने कयास लगाए थे, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स ने कयास लगाए थे कि $150 $200 तक जाएगा, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल बहुत ह्यूज होने वाली है। लेकिन रियलिटी है कि फ्यूल अभी भी क्रूड प्राइसेस आर लेस देन $100 अ बैरल, विच इज अ साई ऑफ रिलीफ लिटिल बिट। सब फिर भी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेस प्राइस लाइंस बढ़ रही हैं, बट ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फ्यूल प्राइसेस अभी भी अंडर $100 हैं फॉर पर बैरल ऑफ क्रूड। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि ये नया हफ्ता 100th डे है आज, जैसा कि आपने बताया होगा, 100वां दिन है इस वॉर का। लेकिन वी आर हेडेड नोवेयर। क्या कर रही है विटकॉफ की टीम, क्या कर रहा है तेहरान में अभी भी डिसीजन कौन ले रहा है कि ईरान किससे डायरेक्टली इजराइल को हिट किया जाए। हाँ, इजराइल अपना काम लेबनान में स्टेडीली कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है पोजीशंस को, किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स हर दिन आगे बढ़ रहा है, ग्राउंड कैप्चर कर रहा है, बेरूत और उसके सबब से निकाल रहा है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह उसके जवाब में बहुत कम कुछ एक्शन ले पा रहा है, जिसका मतलब होता है कि उनकी सप्लाई लाइंस कटी पड़ी हैं, सीरियसली कटी पड़ी हैं। नहीं तो इतने अटैक के बाद हिजबुल्लाह अभी तक जीगी तो। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम उसके बारे में बता देते हैं। इजराइल पर हमले के बाद IDF का बयान सामने आया है। इजराइल पर हमले के बाद IDF ने बयान दिया है, ईरानी मिसाइलों को हवा में नष्ट किया गया है, तो हमारे मिसाइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है।
और इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं। तो इजरायल पर हमले के बाद आईडीएफ का ये बयान सामने आ रहा है कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। तो यहाँ पर जो ईरान के दावे हैं कि देखिए नुकसान पहुंचा दिया है और रात भर ड्रोन से अटैक किए गए हैं, लेकिन इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है और विकास भी जुड़े हुए। पहले विकास से अपडेट ले लेते हैं। विकास, देखिए तो यहाँ पर रिएक्शन भी आ गया है इजरायल का कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है और इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब ये जो युद्ध है ये एक अलग तरह के मोड़ पे जा रहा है और बात वही आ रही है। साहिसा भी बता रहे थे कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको लेके जो एक अपना दबदबा बनाने की रणनीति है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती कहीं नजर नहीं आ रही किसी भी देश की। दोनों देश लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन अपना दबदबा बना नहीं पा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि देखिए आईआरजीसी पर दबाव देखिए हिजबुल्लाह का कितना है कि एक बार फिर से ईरान जब ये सब शांति वार्ता चल रही थी उसको अटैक करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव है, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो या किसी कोई अन्य जो के प्रॉक्सी संगठन है। और ये अब युद्ध जो है इस तरह से लग रहा है फिलहाल चलता ही रहेगा। लेकिन ये देखना होगा कि अब अमेरिका क्या इस पे रिएक्शन देता है, क्योंकि देखिए ट्रंप चुप बैठने वालों में से नहीं है। खासकर वो जब शांति वार्ता का जब दौर चल रहा था, जब सबको लग रहा था कि अब दोनों देशों में जो है समझौता हो जाएगा, तब वो चुप नहीं बैठ रहे थे। तो ऐसे बड़े इतने बड़े हमले के बाद भी वो चुप नहीं बैठेंगे। और वैसे भी इजराइल जो है वो एक बहुत ज्यादा हाई इक्विप्ड देश है हर तरह से। और जिस तरह से एयर उनके जिस तरह से उन्होंने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया तो बहुत ज्यादा मिसाइल्स गिरी नहीं होंगी, लेकिन रिटेलिएशन इसका ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। शायद अब क्या ये भी हो सकता है कि यूएस और इजराइल मिलकर वापस ईरान पर अटैक करे, जो शायद ईरान जिसका सामना अब ना कर पाए। क्योंकि देखिए मौका ढूंढा जा रहा था, दो अब सब इस युद्ध से निकलना चाहते थे। कोई भी अपने आप को पूरी दुनिया के सामने खराब या एक हम कह सकते हैं कि गलत कंट्री या नेगेटिव अपने आप को शो नहीं करना चाहता। लेकिन अब ईरान ने खुद मौका दे दिया है इजराइल और अमेरिका को कि उस पर अटैक किया जाए और शायद इसका नुकसान अब ईरान को आने वाले समय में बहुत झेलना पड़ेगा। जी। और ऐसे में माथुर सर, क्योंकि देखिए जिस तरह से ईरान ने यहाँ पर एक तरह से रिएक्ट तो कर दिया है, लेकिन इजरायल इस बात को भूलेगा नहीं। खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर ट्रंप ने इस बात को लेकर इजरायल से बात की है और उन्हें सीधे तौर पर ये कहा है कि वो काउंटर अटैक ना करे। तो आपको लग रहा है कि इजरायल किसी की सुनने वाला है और क्या ट्रंप की बात मानी जाएगी या फिर अब काउंटर अटैक होगा कि नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर जो इजराइल की भूमिका है उसको थोड़ा सा हम देख लें कि इजराइल जो है अपने यहाँ अटैक जो कर रहे हैं, ईरान ने अटैक किया है। इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है उनका बहुत स्ट्रांग है। उनके पास 3 टायर डिफेंस सिस्टम है, तो उसके अंदर वो अपने सब चीजें रोक सकते हैं। पर इस समय भी ये पता चलना कि ईरान ने अटैक किया और उनकी मिसाइल हाई फॉर्म पे गिरी है, इधर उधर गई है और भी जगह उन्होंने अटैक किया है, तो उसने होने दिया। इसका मतलब ये है कि ये तैयारी करके रखते हैं कि हमारे को कल हम जवाब देंगे तो आप नहीं कह सकते कि आपने हमें क्यों मारा। एक पॉइंट ये बनता है। सेकेंडली इसमें इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया के सामने बताए कि ये जो गड़बड़ है सारी की सारी इनकी तरफ से चल रही है, और वो इस समय नहीं रुकेगा। क्योंकि जो हिजबुल्लाह और जो इनके जितने प्रॉक्सीज ग्रुप्स हैं, कुछ हमास भी बीच में है, बचे हुए थोड़े बहुत बचे हैं हमास वाले भी, तो थोड़े हमास के लोग और हिजबुल्लाह, ये दोनों लोगों को खत्म करेगा। और उस समय किसी की नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसको वो सीधा उनके साथ बॉर्डर लगे हुए हैं और वो इस समय बैरूत के अंदर, तो बैरूत के नजदीक पहुंच चुका है। आज से 7 दिन पहले तक, 4 दिन 5 दिन पहले वो बैरूत के पास 40-50 किलोमीटर दूर थे, तो आप समझ लीजिए कि बैरूत के अंदर भी पहुंच चुके होंगे। वैसे भी वहां पे जो लेबनान की सरकार है उसको उनका साफ ही कहना, वहां के प्रेसिडेंट ने भी बोला कि अभी आप हमारे अटैक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई आप अपने यहाँ से हटाओ, हिजबुल्लाह को यहाँ से खत्म करो। तो वो कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है करने की, क्यों सेना नहीं उनके पास। इनके पास यही लोग उसे मार के हटा सकते हैं। तो जब हमारे से आपने बात कर ली और आप ही ने हमको कहा है कि इनको हटाओ, तो तुम क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो ऐसे में ये घुसेंगे वहां पे, हिजबुल्लाह को मारेंगे, ये सही बात है। और अब ईरान का ये, अब ईरान को स्टैंड लेना है कि हिजबुल्लाह का साथ रहना है। तो अगर वो मानता है कि हिजबुल्लाह उसका हिस्सा है, अटैक हो रहा है, तो सीधा ईरान समझे कि उसके ऊपर ही आक्रमण हो रहा है। अब ये अटैक कर रहा है इजराइल पर, इजराइल पे अटैक कर रहा है तो रेटिलेशन तो होना ही होना, 100% होना है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस समय कैसी भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको तो 3-4 जगह सब जगह नजर रखते हैं। अब पेट्रोल के जो प्राइसेस जो है उसको कंट्रोल करना, तो कंट्रोल तो कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस। इसमें भी कारण कैसा है कि स्टेट ऑफ हार्मोस में इन्होंने जो नाकेबंदी करी है उसका इन पर रिपरकेशन हो रहा है। वो ऐसा हो रहा है कि जितने भी जो तेल बेचने वाली दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे ओमान है, ओमान ने भारत सरकार से बातचीत की कि हम पाइपलाइन के थ्रू आपको ऑयल दे देंगे,
हमारा जो पर डे का प्रोडक्शन, हमारा जो महीने का जो प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन की जो तेल है 30 बिलियन बैरल्स के आसपास जो आता है भारत में रखेगा, वो उसके ऑयल टैंकर्स भारत में आकर रख दिए जाएंगे। इसके लिए भारत को खर्चा रेंट देगा, और इसके लिए भारत को जो भी जरूरत होगी वो इस्तेमाल कर सकता है, वो भी छूट रहेगी उसके अंदर। एग्रीमेंट इनका इस तरीके का है। तो अब ऐसे में सारा तेल उनका यहाँ भारत आ जाता है, तो उनका प्रोडक्शन तो बच गया। ये दुनिया में कहाँ जाएगा, ये भी बिकेगा दुनिया के अंदर। तो अगर ये प्राइसेस कंट्रोल करके रखेंगे तो बिकते रहेंगे दुनिया में। और दूसरा, इराक जो है उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इराक के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, इराक तुर्की संबंध बना रहा है और तुर्की के रास्ते अपना ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उनका बिजनेस उधर से चल रहा है। इधर ओमान भारत के साथ कर रहा है, सऊदी अरेबिया ने दूसरा रास्ता खोल दिया है, वो लड़ने खड़ा है उधर रेड सी में। तो ऐसे में ये प्राइसेस हाइक को कंट्रोल करके रखे हुए हैं और अपना व्यापार भी चलने दे रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद ईरान के सामने समस्या आने वाली है कि वो सब तरफ से घेरेबंदी तो कर रहा है, तो घेरेबंदी में ये होगा कि उसको आखिरी में स्थिति ये होगी उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। जी बिल्कुल। और ऐसे में मनोज जी क्या माना जाए, अब जो ईरान है वो जहाँ पे अमेरिकी बेसिस है उनको भी टारगेट पर लेगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है बैरूत पर भी, तो ऐसे में अब ये ईरान ने एक तरह से सपोर्ट करते हुए लेबनान को यहाँ पर दिखाया है कि देखिए हम आपके साथ हैं और रात भर मिसाइल अटैक किए जाएंगे, ड्रोन अटैक किए जाएंगे, और ये बात ईरान ने कही भी है। हाँ, ईरान का ये कहना है कि ये जो है वार्निंग है। जिस तरह से इजराइल जो है वो लेबनान पे हमला कर रहा है और सीज फायर होते हुए वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साउथ एटलीस्ट जो है साउथ लेबनान में ज़्यादा अटैक किया, जहाँ पे जो है हिजबुल्ला के गढ़ माना जाता है, और डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ही हो गया। हालांकि लेबनान ने भी जो है इसको लेकर के रेस किया था कि जब सीज फायर है तो वार्ता होनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने देखा कि ट्रंप ने भी क्लेम किया कि लेबनान से और इजराइल से और हिजबुल्ला से भी बात हो गई है और सीज फायर को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का किसी न किसी रूप में जो है ईरान के ऑयल टैंक पे या उस एरिया में जो अटैक किया है, इसको लेकर के एक ईरान पे भी एक प्रेशर आ रहा था कि क्या इसका ये जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहरीन हो चाहे कुवैत हो, वहाँ पे जो है ईरान ने जो है हमला किया है, और स्पेशली जो है वो अमेरिकन बेस पे, एयर बेस पे किया था। उसके बाद जो है जिस तरह से इजराइल का जो है कुछ सीख ना लेना और फिर कंटिन्यू जो है अपने टारगेट पे अटैक करते रहना, इसको लेकर के एक ईरान के लिए मजबूरी हो गया था कि इसको जो है किसी न किसी रूप में इजराइल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हम लोग देख रहे हैं कि वह अमेरिका में बहुत ही प्रेशर है, खास करके ट्रम्प पे, और देख रहे हैं कि वो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। इंटरनल भी वो पार्लियामेंट में, सेनेट में वहाँ पे बोलते रहते हैं कि युद्ध तो है ही नहीं, सीज फायर चल रहा है, युद्ध तो ख़त्म ही हो गया, अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है। और इस तरह से अगर एस्केलेशन अगर पड़ता है ईरान पे और इजराइल पे, इस तरह से अगर फिर से हम लोग अगर देखते हैं कि मिसाइल हमला होगा, तो फिर जो है अमेरिका पे एक दबाव बनेगा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट जो है सेंसेस कितना उतार चढ़ाव चल रहा है। समहाउ जो है ट्रम्प मैनेज कर पाया है कि थ्रू हिज स्टेटमेंट्स, डेली वो जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं उससे जो है समहाउ जो है मार्केट को कंट्रोल करके रखा है। अब इस तरह का जब एस्केलेशन होगा तो मार्केट भी हाई होगा, इससे अमेरिका पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब ट्रम्प ने बोला है कि बस बहुत हो गया, अब आगे जो है कोई भी, चाहे इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, एक दूसरे पे मिसाइल हमला नहीं करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो ईरान जो है शुरू से ही बोला है कि हम वार्ता कीजिए, और अब कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ न्यू टर्न हमको लगता है कि वार्ता में होनी चाहिए, तभी हम लोग एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। हम लोग वार्ता का माहौल थोड़ा सा, अब ये समझिए कि बचा ही कहाँ है। अब लगातार जिस तरह से ईरान की तरफ से भी अटैक कर दिया गया है, तो क्या कुछ बातचीत होगी, देखना ही होगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। हमले के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार का बयान, हमलावरों को हमले का जवाब मिला। तो ईरान ने कहा है कि जो हमलावर थे उन्हें हमले का जवाब मिला है, फिर हमला हुआ तो जवाब जोरदार मिलेगा, इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। तो ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी, और एक तरह से यहाँ पर धमकी भरे अंदाज में ईरान इस बात को कह रहा है। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, आपको बता दें, ईरान के केरमनशाह में जश्न का माहौल है। ईरान के केरमनशाह में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ हमला और
दूसरी तरफ जश्न है। तो ये देखिए दो चीजें हो रही हैं एक साथ कि एक तरफ हमला है और दूसरी तरफ जश्न है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तस्वीरें देखिए पहले तो। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है ईरान का, जहाँ पर जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए ईरानी झंडे हाथों में लिए हुए और ये जश्न, जाहिर सी बात है जिस तरह से हमले हुए हैं इजराइल पर उसी को लेकर होगा, और क्योंकि बड़ी वजह अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दो तस्वीरें देखिए और खुशियां देखिए ये लोगों की यहाँ पर जिस तरह से वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरा जो ईरान है वो जंग में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जश्न की तस्वीरें, किस तरह से ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। विकास, पहले तो अपडेट आपसे ले लेते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है, क्योंकि ईरान जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है इजराइल में तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक तरह से धमकी कि अंजाम बुरे होंगे, अच्छा नहीं होगा। साथ ही ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हार्डलाइनर ग्रुप तो ईरान में है ही नहीं, ये सब जानते हैं। IRGC को जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे में वो लोग बाहर निकल के कहीं ना कहीं जश्न मना रहे होंगे ईरान के अटैक का डर से। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हो इसी दौरान इजराइल का अटैक भी जो है ईरान पे हो जाए, जिसको ईरान पे संभालना मुश्किल हो जाए। कहीं ना कहीं देखिए इजराइल के लिए गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छा एक उनका ताल्लुकात नहीं है, चाहे पाकिस्तान देख लें, ईरान देख लें, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा इनकी दोस्ती नहीं है इजराइल। तो ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को इसी तरह से पढ़ाया गया, इसी तरह से बनाया गया है कि इजराइल हमारा दुश्मन है। और ऐसे में जब ये अटैक हुआ है तो जो हार्डलाइनर्स हैं वो उनके वैसी सोच रखने वाले या उनके रिश्तेदार जो IRGC ग्रुप के लोग हैं, वही लोग आपको मैदानों पे दिखेंगे। और लगातार हमने कई बार देखा है ऐसे जश्न मनाए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी गिनती इतनी भी नहीं होती जितनी ईरान की जनसंख्या है। तो ऐसे में ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं वही वहां पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन इनको ये तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब अब इजराइल अटैक करेगा तो ईरान के पास मुझे मुश्किल है कि उनके पास कोई जवाब हो, क्योंकि जिस तरह की मिसाइल और जिस तरह के इक्विपमेंट्स इजराइल के पास है, ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है ये जो हमला किया है। अब इसके परिणाम इन सब लोगों को भुगतने होंगे, खासकर ये लोग जो वहां पर इसमें जश्न मना रहे हैं, ये लोग कुछ समय बाद जरूर पछताएंगे। बिल्कुल, ये सब साइकोलॉजिकली इंप्रेशंस हैं जो कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरीके से हम लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, जीत हमारी हुई है। और एक तरह से शायद सर ये सिर्फ दिखावा जो होता है, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट ज्यादा डालने की कोशिश मुझे लग रहा है इस बार हो रही है। किसी भी देश की तरफ से जब युद्ध हो रहे हैं या फिर मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो ये दिखाया ज्यादा जाता है कि हम जीत रहे हैं। आपसे इस पर मैं रिएक्शन लूंगी। एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरानी सेना की प्रतिक्रिया सामने आई है और अभी किया गया हमला चेतावनी भरा था, ये IRGC कह रही है। बेरूत पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पछताएगा, इजराइल नहीं माना तो ईरान का जवाब और बड़ा होगा। IRGC की तरफ से धमकी भी है, चेतावनी भी है, और जिस तरह से IRGC ने सीधे तौर पर ये कहा है कि अंजाम जो और बुरे हो सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर और आपको बता दें, फोन कॉल पर इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि एक हफ्ते में दूसरी बार ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत हुई है। लेबनान पर हमले से खुश नहीं है ट्रंप, इजरायली मीडिया का ये दावा है। अमेरिका को बताकर नहीं किए गए हैं हमले, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को हमला करने से रोका है और हमने रोकने के लिए कह रहे हैं। तो नेतन्याहू को बातचीत की टेबल पर लौटने को कहा है। US मीडिया की तरफ से खबर कि नेतन्याहू बातचीत की टेबल पर लौटे जिस तरह से पहले हुआ था। ट्रंप नहीं चाहते कि हमलों की वजह से बातचीत खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जिस तरह से लेबनान के साथ बातचीत की बात की जा रही थी इजराइल के साथ, तो एक बार फिर से कहा जा रहा है US की तरफ से कि बातचीत के टेबल पर लौटे और ट्रंप इससे खुश नहीं है। यहाँ पर साहिद सर आपसे दोनों ही खबरों को लेकर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पहले तो मेरा सवाल जो था आपसे कि जिस तरह से ईरान को ऐसा लग रहा है कि वो जीत रहा है या फिर इजराइल पर हमले करके उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इसका अंजाम बुरा होगा। पता नहीं कितना बुरा होगा अंजाम, ये तो ईरान बेहतर बता सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इजराइल ज़्यादा ताकतवर है ईरान से। लेकिन इस धमकी के मायने क्या है? दूसरा, ये ट्रंप खुश नहीं है नेतन्याहू जो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल के लिए रास्ता बचेगा नहीं, इसलिए बातचीत के लिए सामने आए। गीतू थोड़ा सा 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा बोलूंगा जी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए, क्योंकि मीडिया का जो रोल होता है उसमें मल्टीलैटरल रोल्स होते हैं। एक कि वास्तु स्थिति क्या है, उसका ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शन। दूसरी, उसको एनालाइज करके फ्यूचर क्या होने वाला है।
जब आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो इस तरह के जी। डिबेट्स में वो भी एक रोल होता है। तो दो तीन चीजें, एक गवर्नमेंट, मार्केट, मिलिट्री एंड मीडिया, गवर्नमेंट, मार्केट्स, मिलिट्री एंड मीडिया, इन चारों को छोड़कर एक बहुत बड़ा तबका दुनिया नॉर्मल चल रही है। वर्ल्ड इज गोइंग ऑन नॉर्मल। जब वो हम कंप्रेस करके स्क्रीन्स पे देख रहे हैं तो लग रहा है टर्मोइल है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकन क्लब्स जहां इरानियंस जाते हैं, एक या दो क्लब्स में नॉर्मल इरानियंस, लड़के बड़े, नाइट क्लब्स जाना, क्लबिंग करना, सारे रूटीन्स एंजॉय करना, उनको कोई मतलब नहीं है कि तेहरान का क्या स्थिति है, आईआरजीसी कहाँ है, खोमैनी है कि नहीं है। सिमिलरली लाइफ इन तेहरान, ये जो आप दिखा रहे हो सेलिब्रेशन, इसके अलावा ये महंगाई बढ़ी हुई है, चीजों की क्राइसिस है, बट ईरान के एक मेजर, इसी तरह दुनिया में वैसा नहीं है जैसा कि हम अभी एक खास आईने से देख रहे हैं। एक बड़ा दुनिया नॉर्मल चल रहा है। दूसरा गीतू, अभी जो हमला हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, ये 8 अप्रैल मतलब सीज फायर के बाद की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके बाद से हम देख रहे थे कि ईरान, हॉर्मुज, कुछ शिप्स, कुछ गन बोट्स, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल्स, इनमें स्कर्मिशेस हो रहे थे। बट यूएस ने ईरान के अंदर, इजराइल ने ईरान के अंदर और ईरान ने इजराइल के अंदर कोई भी हमला नहीं किया था। देयर वाज नो मेजर स्टेट एक्शन। तो ऐसे में एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल पे दागना, ये पहला ग्रॉस वायलेशन ऑफ सीज फायर है आईआरजीसी की तरफ से, विच क्वालिफाइज इजराइल टू हिट बैक। मतलब अमेरिका से पूछे या बिना पूछे जो मेन सीज फायर है कि हम आप पे हमले नहीं करेंगे, अब जब हाइफा की तरफ टारगेट करके मिसाइल्स मारी गई हैं, ये सीज फायर शुरू होने के बाद मतलब 8 अप्रैल के बाद का सबसे मेजर, सबसे कंसर्निंग वायलेशन है, विच क्वालिफाइज इजराइल टू हिट बैक। अब वो कैसे बात करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। और उसमें से भी इंफॉर्मेशन है हाइफा पोर्ट, जहां अदानी का एक पोर्ट पे हिस्सा है जिस पे वो डेवलप कर रहे हैं, जहां चाइना का अपना एक हिस्सा है जिस पे वो बहुत मेजर उनका पोर्ट है। हाइफा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां को टारगेट करना मतलब कोई ऐसा बंदा, जो कि हम बार बार कह रहे हैं आईआरजीसी के अंदर है, जो नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, जो चाहता है कि स्थिति ऐसे ही बनी रहे ताकि उनकी रेलिवेंस, उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। तीसरा गीतू, एबीसी न्यूज को ट्रंप ने कल अपने स्टांस को फिर से रिवर्स किया है। उन्होंने पिछली बार ट्रुथ सोशल पे लिखा था कि मैंने बेंजामिन से बात की है, हिजबुल्लाह से बात की है, एंड दे विल नॉट फायर और दे विल नॉट गो, इजराइल विल नॉट गो टू बेरूत, द ट्रूप्स विल टर्न बैक। कल एबीसी को ट्रंप ने बोला है कि द इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान हिजबुल्लाह नीड टू बी सर्जिकल। ये 2 दिन पहले आपने और हमने आपके चैनल पे यूज किया था ये वर्ड, कि इजराइल जिस तरह से अंधाधुंध किसी एक टारगेट को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग उड़ा दे रहा है, एक हिजबुल्लाह लीडर को मारने के लिए अस्पताल को मार दे रहा है, दैट इज नॉट गुड। दे शुड बी मोर प्रिसाइज इन देयर अटैक्स। यू कैन हिट अ एम्बुलेंस जिसमें हिजबुल्लाह इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, जैसे आईआरजीसी तेहरान में एम्बुलेंसेज में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे मामला गड़बड़ होगा जी। और ये बात कल एबीसी को ट्रंप ने बोली है कि द इजरायली हिट्स ऑन लेबनान नीड्स टू बी मोर सर्जिकल इन नेचर। जी गीतू जी, बिल्कुल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर इजरायली मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू का फैसला बदला है। नेतन्याहू ने ट्रंप की हमला ना करने की अपील मान ली है। बेरूत में इजरायली हमले पर अमेरिका का बयान सामने आया कि हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में कह रहा है कि बेरूत में जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका का ये बड़ा बयान माना जा रहा है और यहाँ पर नेतन्याहू ने फिलहाल ट्रंप की जो बात है हमला ना करने की वो मान ली है। तो यहाँ पर शायद सर ये माना जाए कि एक तरफ जो इजराइल है वो भी इस बात को चाह रहा है कि ठीक है मामला कहीं बिगड़ सकता है ट्रंप और ईरान का, अमेरिका और ईरान का। तो ऐसे में नेतन्याहू यहाँ पर इस बात को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि देखिए हमारी इसके पीछे कोई मंशा नहीं थी कि हम किसी भी तरह से लेबनान को निशाना बनाए। गीतू, हाँ, ये बहुत मैच्योर्ड रिस्पॉन्स है इजराइल का, क्योंकि अदरवाइज इजराइल इज नॉट नोन फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। अगर उनके ऊपर कोई डायरेक्ट हिट करेगा तो दे विल नॉट आस्क एनीबडी, बीट ट्रंप, बीट एनीबडी, दुनिया में किसी की नहीं सुनते। उनका एक अपना तरीका है, बिकॉज उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, नंबर 1।
तो ये बहुत मेच्योर्ड रिस्पॉन्स है कि दे आर नॉट हिटिंग बैक आफ्टर दिस मिसाइल अटैक, जो अभी लेटेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा मेजर है। कारण क्या है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ईरान के रिस्पॉन्स ऑन द एमओयू डॉक्यूमेंट्स इजराइल से ज्यादा पता होंगे थ्रू पाकिस्तान, कि ईरान उस पर अभी भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं, और इस वक्त अगर इजराइल वापस हिट करता है तो वो बातें कोलैप्स कर जाएंगी जी। तो आईआरजीसी की कुछ लीडरशिप और बेंजामिन नेतन्याहू को उतना नहीं पता होगा इस वक्त जितना कि ट्रंप को पता है, और इसी वजह से शायद अभी भी वो बिल्कुल। इसको होल्ड करना, ही इज वांटिंग टू कंटेन द सिचुएशन। जी, यानी कि एक और बड़ी रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है ट्रंप की। बने रहिएगा सभी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी गारंटी नहीं दी कि युद्ध नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनावी वादा तोड़ दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि मैंने कभी गारंटी नहीं दी है कि कोई युद्ध नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनावी वादा तोड़ दिया है। तो युद्ध को लेकर ये बयान है ट्रंप का कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं होगा। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी। तो देखिए यहाँ पर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं, यूरेनियम दो वरना सेना भेजकर छीन लेंगे। ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ रहा है। यूरेनियम के मुद्दे पर ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी ईरान को। तो यूरेनियम को लेकर भी यहाँ पर ट्रंप ने एक तरह से धमकी दी है ईरान के लिए कि यहाँ पर यूरेनियम हमें दे दो, नहीं तो हमारी सेना जो है इस यूरेनियम को छीन लेगी। लेकिन कैसे छीनेगी ट्रंप ने ये नहीं बताया, लेकिन एक तरह से धमकी जरूर यहाँ पर ईरान को दे दी है। विकास तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप एक बार फिर से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या ये साफ नहीं है, क्योंकि धमकी तो पहले भी कई बार दे चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता के जो पॉइंट्स हैं उनमें ये भी एक पॉइंट तो है ही है कि यूरेनियम जो है वो सौंप दिया जाए, यूरेनियम संवर्धन को खत्म किया जाए। और उसी के चलते देखिए अब जो हालात बने हैं, उस तरह का धमकी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे खास बात यह है कि बहुत ही जो उम्मीद नहीं लग रही थी, मैं पर्सनली अपना बात करूंगा कि मुझे लग नहीं रहा था कि इजराइल चुप बैठेगा और वो हमला नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत ही मैच्योर लेवल पर टॉक्स चल रही हैं और साफ साफ है कि टॉक्स किसी पॉजिटिव रूट की तरफ ही जा रही हैं। इसीलिए एक धड़ा ऐसा है जो शांति नहीं चाहता था, उसने ये हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया इजराइल पर, क्योंकि वो जानता था कि इजराइल रिटेलिएट करेगा ही करेगा और ऐसे में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, जो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टॉक्स हैं वो आपस में ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ट्रंप को भी अब बाहर निकलकर बोलना पड़ना था, क्योंकि इजराइल के साथ काफी समय से वो खड़ा है। तो ऐसे में इजराइल पर हमला होना और उसका चुप रहना, ये कहीं ना कहीं एक बैकफायर करता है। ऐसे में ये बोलना और धमकी जो है लगातार ये दी जा रही है, कोई नई धमकी नहीं है। हालांकि किस तरह से ये वो कब्जा लेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कोई कूटनीतिक तरीका जरूर निकाला जाए। और ये कह सकते हैं कि इस तरह की धमकी आए दिन होती है ट्रंप की तरफ से माथुर सर, इसलिए कोई बड़े मायने लग नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने कि अगर यूरेनियम नहीं दिया तो सेना छीन लेगी? क्या कुछ लग रहा है भविष्य में कोई बहुत ही निकट एक प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रंप? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए ईरान अमेरिका जो इतनी सारी सेना लेके खड़ा हुआ है वहां पे, तो ये जो 1.5 लाख सैनिक के शिप्स हुए हैं तो ऐसे में जो थोड़े बहुत इनके आर्म्स निकलवाए जा रहे हैं, तो कहना कि बहुत सारे आर्म्स रखे हुए थे निकाल नहीं रहे थे। तो इजराइल से इन्होंने जो आर्म्स लिए हैं, जो इजराइल पर अटैक किया, कुछ इनके शिप्स पे अटैक किया अमेरिका के, इस तरीके से जो चाइनीज आर्म्स जो इनके पास हैं और थोड़े कुछ रशिया के आर्म्स भी हैं, वो ये लोग ईरान निकाल रहा है। ऐसे में जो आर्म्स निकल रहे हैं, जिसके इनको ये कोशिश ये कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि या तो आर्म्स निकालें ये लोग बाहर और हम पे अटैक करें। अटैक करें तो इनके लिए फिर बेस बन जाता है कि हम जवाब दे रहे हैं। इनका एक पॉइंट ये बनता है। सेकेंडली, इनका एंट्रिस्ट यूरेनियम को तो इनको देना पड़ेगा, ये तो मान के चलिए कि उनको किसी न किसी तरीके से निकाल देंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग होगी उनके उस एरिया के अंदर जहाँ एंट्रिस्ट यूरेनियम रखा हुआ है, कहते हैं 450 किलो केजी के आसपास है, तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। एक राजी का वो भी हो सकता है, जिसकी ज्यादा सब बीच में बातचीत हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को एंट्रिस्ट यूरेनियम नहीं मिला ईरान से, वो बम्बार्ड करके उसको खत्म नष्ट कर देंगे। एक रास्ता ही मतलब ये मान के चलिए कि एटॉमिक एनर्जी है, तो उसको भी नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब अमेरिका के सामने 2-3 चीजें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने मिड टर्म पोल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें वो तैयारी में ऐसा है कि उनके सामने वो कांग्रेस उन पर दबाव बना रही, क्या वापस आओ। अगर वापस रहेगा कांग्रेस के कहने पे, तो वो वहां पे जाके कहेंगे भाई आपने हमें कहा था वापस आ जाओ, मैं वापस आ गया, तो फिर उससे कारण वो जीत जाएगा।
और मान लो मारपीट के पहुंच गया, जीत के पहुंच गया, तो फिर यही वही इनकी बहुत ज्यादा। तो ऐसे में इनकी सिचुएशन बहुत फेवरेबल बन रही है। और ये जो वहाँ जो गल्फ में सिचुएशन बन रही पूरी की पूरी, उसमें जो इजराइल पे अटैक है इनका, ईरान का इजराइल पे अटैक जो है वो रेटिलेशन की तैयारी कर रहा है। और ईरान जो है वो बार बार अमेरिका की कोशिश करेगा कि इजराइल जो है ईरान पे अटैक नहीं करे, वो ईरान पे अटैक अमेरिका ही करेगा। और बाकी इनके जो नीचे जो प्रॉक्सीज हैं और नीचे जो ताकत है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम वो इजराइल कर रहा है। तो देखिए, हो सकता है बाद में अगर इजराइल को उन्होंने आगे किया तो हो सकता है इजराइल पे अटैक करे। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन मनोज सर, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तो ये सारी स्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि ईरान ये भी दिखाना चाहता है कि हम लेबनान के साथ हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि अभी किसी तरह का जो रिटेलिएशन है वो इजराइल ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान के साथ बातचीत बिगड़ सकती है, ऐसा ट्रंप को लग रहा है। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। जिस तरह से 1-2 दिन पहले ऐसा देखा गया कि इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे हमला किया था, और इजराइल का ये कहना था कि हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के टेरिटरी में फायरिंग कर रहा है, इसलिए इसी के जवाब में किया गया है। और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा स्टेक रह गया था कि किसी न किसी तरह से जो है हिजबुल्लाह के मोराल को बूस्ट किया जाए। ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं कि वो प्रॉक्सी है ईरान का, और उनको एक फ्रीडम फाइटर के रूप में माने जाते हैं ईरान में। और तो एक बहुत ज़रूरी था इस तरह का स्टेप लेना, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने देखा था कि ईरान का ये कहना था कि जब सीज फायर हो गया है तो फिर लेबनान में, खास करके दक्षिण लेबनान में हमला क्यों हो रहा है। तो इसको जो है ये अमेरिका को भी जो एक दबाव दिया था, और जब टॉक हुआ तो सबसे पहले यही कहा था कि इजराइल को सबसे पहले कहा जाए कि वो साउथ लेबनान में वो अटैक ना करे। लेकिन ट्रंप जो है उतना ध्यान नहीं दिया, और हालांकि 3-4 दिन पहले की बात है जब ज़्यादा ही प्रेशर आया ट्रंप पे, तो उन्होंने जो है नेतन्याहू के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट किया वो पब्लिक फोरम में है। तो ऐसा लग रहा है कि एक मोरल बूस्ट करने के लिए इस तरह का ईरान द्वारा जो है इजराइल पे मिसाइल किया गया है। और अब जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है, उसमें नेतन्याहू को बोला गया है कि आप मिसाइल अटैक नहीं कीजिए, और जिस तरह से वहाँ पे मीटिंग भी हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर कुछ एडवांटेज अगर इजराइल को अगर लगेगा तो स्वाभाविक है कि वो जरूर ईरान पे हमला करेगा, या फिर से वो लेबनान पे भी हमला कर सकता है। तो और अमेरिका भी जिस तरह से प्रेशर दे रहा है, जिस तरह से अमेरिका बोल रहा है कि आप यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कीजिए, हमको दीजिए, खास करके वो अमेरिका को दीजिए। अगर अमेरिका के पास पहले से कुछ इस तरह का कैपेबिलिटी होता तो शायद वो पहले वो कर दिया होता। और हम लोग देखते हैं कि है साइकोलॉजिकल प्रेशर इसे कह सकते हैं मनोज जी। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के इस्फहान में 3 धमाके हुए हैं। ईरान से खबर आ रही है जहां पर इस्फहान में 3 धमाके हुए हैं। इस्फहान पर इजराइल का हमला है। स्ट्राइक के बाद उठा धुएं का गुबार। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए इजराइल का हमला यहाँ पर हुआ है। ईरान के इस्फहान में 3 धमाके हुए हैं, और ऐसे में ईरान का परमाणु केंद्र इस्फहान में बताया जा रहा है, जिसके चलते ये और भी गंभीर हो जाता है। तो ईरान के इस्फहान में 3 धमाके हुए, इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठा है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। इस्फहान शहर है और यहाँ पर ईरान का परमाणु केंद्र है। परमाणु केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद इजराइल को एक और झटका लगा है। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल को एक और झटका लगा है। बगदाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सर्विलांस ड्रोन। बगदाद के रेगिस्तान में गिरा है यूएस इजरायली ड्रोन। ईरान के हमले के बाद इजराइल को एक और बड़ा झटका। बता दें कि बगदाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है सर्विलांस ड्रोन, और बगदाद के रेगिस्तान में ये गिरा है। तो यूएस इजरायली ड्रोन है ये, जो कि बगदाद के रेगिस्तान में गिरा है। ये देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये जो ड्रोन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और यहाँ पर सर्विलांस ड्रोन था ये, और बगदाद में दुर्घटनाग्रस्त ये हो गया है। बगदाद के रेगिस्तान में यूएस इजरायली ड्रोन गिरा है। और उसके बाद की तस्वीरें
तो देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरह से इजराइल के लिए झटका है। और विकास देखिए तो यहाँ पर तमाम तरह की गतिविधियां एक साथ देखने को मिल रही हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही कि इजराइल जो है बार बार हमले भी कर रहा है ईरान पर, कई ऐसे परमाणु केंद्रों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इजराइल के मन में चल रहा है, क्या कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है? देखिए, इजराइल का सीधा सीधा फंडा है कि अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो मेरे तानिश भी बात कर रहे थे कि वो परवाह नहीं करता किसी भी कंट्री की, और यही हुआ है। उसने वापस अटैक किया और बड़े प्रिसाइज अटैक किए हैं। देखिए, परमाणु केंद्र में अटैक करना ये एक बहुत बड़ा साफ साफ संदेश था कि ईरान के लिए, इजराइल का, कि आपकी हर चीज हमारे जो है निशाने पर है, और हम कभी भी कुछ भी तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी एक रणनीति के तहत ये हमले किए गए हैं, और बड़े प्रिसाइज हमले किए गए हैं ताकि ईरान को चेताया गया है। बिल्कुल, और कई बार विकास ये आदत जो है इजराइल की अच्छी भी लगती है, और शायद सर आप भी इससे एग्री करते होंगे, क्योंकि कम से कम ट्रंप की तरह ना तो मजाक करते हैं, ना वो ऐसे से बयान देते हैं जो अटपटे होते हैं, ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका समझ में नहीं आता कि वो करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ये माना जाए कि यहाँ पर नेतन्याहू कम से कम अपनी बातों को लेकर अड़े रहते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं। इसमें कोई एक तरह से डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता है इजराइल की तरफ से। वेरी वेल सेड गीतू। 1948 से 2026 दे आर द मोस्ट सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ट्रुथफुल, ट्रांसपेरेंट ब्रीड। और यही वजह है कि उनके जो काउंटर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको देखना नहीं चाहते हैं। दे मीन बिजनेस, दे आर प्रोफेशनल्स। उनको दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि जनरली अपने जेनोसाइड को रिवर्ट करके, जो ब्रीड सरवाइव करी है जेनोसाइड को रिवर्ट करके, पूरी दुनिया से एलिनेट करने की जो इनके दुनिया भर के जो रेडिकल्स हैं चल रहे थे, उनको काउंटर किया है। दैट्स व्हाई उनमें जो डेडिकेशन है, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, दैट इज वन पार्ट। 3 क्विक पार्ट्स मोर गीतू। ये हम अभी रूटीन में बात कर रहे थे पिछले 30-40 मिनटों से। अभी जो आपने ब्रेक किया है, दैट इज वेरी मेजर, वेरी वेरी मेजर। ये अभी हुआ है। आई जस्ट कंफर्म, बीबीसी ने अभी रिपोर्ट किया है कि तेहरान के अंदर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल तेहरान में इजराइल ने हिट बैक किया है, डिस्पाइट यूएस प्रेसिडेंट आस्किंग इजराइल नॉट टू रिटेलिएट टू ईरान्स अटैक ऑन इजराइल। अभी जो हिट हुआ है एकदम फ्रेश है। इजरायली एयरफोर्स ने इस्फहान और कुछ और टारगेट्स को इनसाइड ईरान मारा है। दिस इज वेरी मेजर, दिस इज वेरी मेजर एस्केलेशन। एंड आगे क्या होगा, आज बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर देखना पड़ेगा। तीसरा एक मेजर पॉइंट, कि ये जो न्यूक्लियर डस्ट की बात हो रही है, आई होप कि IAEA के बेवकूफों ने यूएस ट्रंप को बता रखा है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की जो जून लास्ट ईयर करी थी कि बम्बार्ड कर दो, तो न्यूक्लियर डस्ट अपने आप में भी काफी डिवास्टेटिंग होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो वो फिशन नहीं होगा, वो एयर प्रेशर से डैमेज नहीं होगा लाखों लोगों का, लेकिन रेडियो एक्टिव डैमेज होगा। एटॉमिक बॉम्ब के 2 डैमेजेस होते हैं, एक एयर प्रेशर से होता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है ब्लास्ट से, और दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ह्यूमंस को दिक्कत होती है, जो इस एनरिच यूरेनियम से हो सकती है। जी सर, एक और एक्शन आपसे लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का हमला जारी है, और अब तक ईरान के 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। एयर डिफेंस और मिसाइल साइट्स पर भी एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है कि ईरान के 20 ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया है, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल रुक नहीं रहा है, ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट तक को भी निशाना बना दिया है। तो एयर डिफेंस और मिसाइल साइट्स पर एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। शायद से देखिए जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, यानी कि इजराइल पूरी तरह से टारगेटेड है, उसे पता है उसे क्या करना। 20 ठिकानों को ईरान के निशाना बना रहा है, और एयरपोर्ट तक को भी निशाना बनाया गया, यानी पूरी रणनीति के साथ ईरान पर अटैक। They could not wait for more attacks, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इस युद्ध में जब ईरान को बिना इंस्टिगेट किए हुए ईरान ने हिजबुल्लाह पे हुए हमले का ईरान से जवाब दिया है। अभी तक क्या हो रहा था, हिजबुल्लाह के हमले हिजबुल्लाह रिटेलिएट कर रहा था, और इजराइल, ईरान और यूएस का अलग चल रहा था। ये पहली बार है जब ईरान ने हिजबुल्लाह की तरफ से, चूंकि बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग को मारा गया, तो ईरान ने वहां से, ये एकदम नया है, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल वेट नहीं कर सकता कि ट्रंप से जब बात होगी, जब वो सुबह उठेंगे, रात को सो गए होंगे, व्हाटएवर इट इज, तो इन्होंने ये इट मे टर्न इनटू अ फुल स्केल सेकंड फेज ऑफ ईरान इजराइल वॉर। हमें देखना पड़ेगा, और IRGC के पास अगर कुछ भी ताकत होगी तो ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का वो फिर से जवाब देंगे। वी आर एट अ वेरी वेरी टेंडर फ्रेजाइल स्टेज ऑफ फेज 2 गीतू।
एंड इट इज गोइंग टू बी बैड न्यूज एंड गुड न्यूज कि अमेरिका ने अननेसेसरली 8 अप्रैल से रीग्रुप, रीस्ट्रक्चर, रीआर्म करने का टाइम दिया था आईआरजीसी को। अब उनको उसका पार्ट 2 झेलना पड़ेगा, और ये जो बम्बार्डमेंट होनी चाहिए थी आईआरजीसी और उनके सारे मैकेनिज्म की, वो शायद अब शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इजराइल के दिमाग में ये भी चल रहा है, नेतन्याहू ये सोच रहे होंगे माथुर सर कि आखिर ये अमेरिका या ये ट्रंप ये किस तरीके से फैसले ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल टारगेट लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनका लक्ष्य क्या है उन्हें पता है। तो ऐसे में शायद एक अच्छा मौका यहाँ पर इजराइल को मिल गया है। वो तो चाह ही रहे थे ईरान कुछ ऐसा कर दे, और अब ऐसे में रिटेलिएशन भी है और जवाबी कार्रवाई भी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो इजराइल के अंदर और जो बाकी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि ईरान को सप्लाई आ रही है आर्म्स की, वो चाइना की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स आते हैं वो लैंड तो करते हैं ईरान में जाके ना, इसलिए ईरान के अंदर जो उनके मिलिट्री एयरबेसेस है उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं उन्होंने। जैसे जब उनके एयरबेसेस नष्ट हो जाएंगे, जहाज इधर, तो वो जहाज उतर नहीं पाएंगे, तो उनकी आर्म्स की सप्लाई रुक जाएगी। उसके बाद फिर ईरान पूरी तरह गिर जाएगा। ईरान को घिरने की पूरी तैयारी है, एक बात। और दूसरी, इसके अंदर एक और, जैसे कि साय साहब ने से बताया कि बाकी जहाँ एनरिच्ड यूरेनियम रखा है तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो फिर से मतलब बाउंस बैक हो सकता है। तो ये उसके पास आसपास की पूरी जमीन को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जमीन तोड़ के नीचे कर देंगे, जिससे वहां जो आम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उससे कुछ काम करने की कोशिश करें तो उनको रोका जाए। ये कोशिश ये भी जा रही है। हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, आगे हो सकता है कि आगे जाके इसको सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भी हो, क्योंकि इजराइल की एजेंसी, लेकिन कह सकते हैं माथुर सर, इजराइल ने सोच लिया है उन्हें अब क्या करना है। नेतन्याहू अपनी रणनीति बना चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से किस फ्रंट पर कैसे लड़ना है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।